छत्तीसगढ़ से आचार्य दर्शन जी ने पूछा है। पूछते हैं, पुणे स्थित ओशो के आश्रम के बिकने की खबर से हमारे जैसे बहुत से ओशो के प्रेमी और सन्यासी व्यथित हैं। इस संबंध में हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहले आओ जानते हैं ओशो क्या है। ओशो 20वीं सदी के युग पुरुष है और हर 2500 साल के बाद एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है और ओशो एक नए धर्म चक्र प्रवर्तन के सूत्रधार है। ओशो ने स्वयं डायमंड सूत्राज में, जो गौतम बुद्ध का एक ग्रंथ है, प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका, इस पर प्रवचन करते हुए ओशो समझाते हैं, हर 2500 साल के बाद एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है। जैसे भगवान शिव ने प्रथम धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, उसके बाद 2500 साल बीतते बीतते वो जो पहिया था धर्म चक्र का वो रुक गया और फिर भगवान राम आए, एक नया धर्म चक्र फिर से प्रवर्तित हुआ। लगभग 2500 साल तक वो भी चला। भगवान कृष्ण के आते आते उसकी जीवंतता नष्ट हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण आए, फिर से उन्होंने एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया और कृष्ण के 2500 साल के बाद करीब करीब उसका पहिया भी रुक गया, थम गया और फिर भगवान बुद्ध आए और उन्होंने एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। डायमंड सूत्राज में ओशो बोल रहे हैं कि अब गौतम बुद्ध के गए भी 2500 साल बीत गए और गौतम बुद्ध की परंपरा में अब खास जीवंतता नहीं बची। अब एक नए धर्म चक्र प्रवर्तन का मैं शुरू कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ और कहते हैं कि अब ये मेरे सन्यासियों पर, मेरे शिष्यों पर निर्भर करेगा कि वे धर्म चक्र प्रवर्तन को कितनी त्वरा से, कितनी तीव्रता से, कितनी गति से आगे ले जाते हैं। और इस प्रकार ओशो ने एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। अपने शिष्यों से, अपने सन्यासियों से उन्होंने आशा की कि अब इसको आगे ले जाने का दायित्व तो उनका है। लेकिन 1990 में बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में वे विदा हो गए। अब इस पर मैं नहीं जाऊंगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुई, कौन लोग इसके लिए उत्तरदायी थे, लेकिन जो भी हो, ऐतिहासिक सत्य यही है, तथ्य यही है कि ओशो शरीर से विदा हो गए। और जैसा कि होता है, हर बुद्ध पुरुष के जीवन में होता है, जब वो आता है एक नई धार्मिकता को जन्म देता है और फिर जब वो विदा हो जाता है तो आग तो विदा हो जाती है, बच केवल राख जाती है और उसके पीछे लोग बचते हैं। वे ज्यादातर ये बौद्धिक वाद विवाद में, बौद्धिक विवेचन में फंस जाते हैं और दो प्रकार के लोग रह जाते हैं। एक जिसको कह सकते हैं, गौतम बुद्ध जब विदा हुए तो उनकी परंपरा भी दो भागों में बट गई, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान लोगों ने कहा कि अब ये गौतम बुद्ध चले गए, उसके बाद किसी भी सदगुरु की, किसी भी बुद्ध पुरुष की अब जरूरत नहीं है। अब जो कहना था गौतम बुद्ध ने कह दिया, अब किसी सदगुरु की जरूरत नहीं है। जैसे कि मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब विदा हुए। मोहम्मद साहब के विदा होने के बाद भी दो प्रकार के लोग बच गए। एक ने कहा कि अंतिम पैगंबर है, अब किसी और पैगंबर की जरूरत नहीं और किसी सदगुरु की जरूरत नहीं। दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, अगर मोहम्मद साहब की परंपरा को आगे ले जाना है तो हमें जीवित गुरु चाहिए। ऐसे जैसा मैंने कहा गौतम बुद्ध के बाद, तो जिन्होंने कहा अब सदगुरु नहीं चाहिए वे हीनयानी कहलाए। अर्थात की छोटी नौका है, अपनी अपनी नौका है, अपो दीपो भवा, और अपनी यात्रा खुद सबको करनी है। और जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो सदगुरु का जहाज चाहिए, हमको सदगुरु की नौका चाहिए, वे महायानी कहलाए। अर्थात सदगुरु के विराट जहाज पर हम बैठेंगे, उनके साथ यात्रा करेंगे। जैसा कि मोहम्मद साहब का हमने कहा
कि जिन्होंने कहा सदगुरु नहीं चाहिए तो 72 फिरकों में बट गए, और फिर जिन्होंने कहा कि नहीं सदगुरु चाहिए वे सूफी कहलाए, तुम सब जानते हो। ओशो के बाद भी यही हुआ, अधिकतर लोगों ने कहा कि हमें अब किसी सदगुरु की जरूरत नहीं, अब हमारी परंपरा में कोई सदगुरु नहीं हो पाया। जो कहना था ओशो ने कह दिया, बस उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। लेकिन वे भूल गए कि ओशो ने जो मार्ग बताया है, जब तक कोई उसको अनुभव नहीं करे तब तक उस मार्ग की व्याख्या भी कैसे करेगा। लेकिन ओशो धारा ने महायानी मार्ग अपनाया और कहा कि नहीं, अगर ओशो की परंपरा को जीवंत रूप में, और खास करके अब केवल वे बुद्ध पुरुष नहीं, वे एक नए धर्म चक्र प्रवर्तन के सूत्रधार हैं, तो उनकी परंपरा को अगर जीवंत रूप में हमको आगे ले जाना है तो हमें निश्चित रूप से हमारी परंपरा में जीवित सदगुरु होना ही चाहिए। और इस तरह जीवित सदगुरु की परंपरा के रूप में ओशो धारा विकसित हुई। जब ओशो गए तो 2 प्रकार की संपत्ति छोड़ गए। एक बौद्धिक संपदा, पुराने जमाने में बौद्धिक संपदा नहीं होती थी, कोई संत आता था और उसके पीछे उसकी जो देन थी वो सबके लिए उपलब्ध थी। लेकिन नया युग है, वैज्ञानिक युग है, नया फैशन है, नई सभ्यता है, तो अब यहाँ एक बौद्धिक संपदा होती है। अर्थात किसी ने जो अनुदान दिया, बौद्धिक अनुदान दिया, आध्यात्मिक अनुदान दिया, उसको भी लोगों ने बौद्धिक संपदा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। और खास करके जो हीनयानी थे, जो ओशो की मृत्यु के लिए भी कहीं न कहीं जिम्मेदार थे, और उनकी ओशो की संपदा 3 प्रकार की संपदा थी, आध्यात्मिक संपदा, बौद्धिक संपदा और अचल संपदा। तो हीनयानियों को आध्यात्मिक संपदा से, आध्यात्मिक धरोहर से तो कोई मतलब था नहीं, उनकी नजर केवल बौद्धिक संपदा पर थी और अचल संपदा पर थी। अचल संपदा अर्थात बहुत सैकड़ों एकड़ में फैला जो आश्रम था उस पर उनकी नजर थी, उसकी भी कीमत होती है। और उससे बड़ी कीमत जो उनका बौद्धिक अनुदान था, जिसको कॉपीराइट के माध्यम से वो उस पर कुंडली मार करके बैठ गए, और उन्होंने किसी को भी बिना कीमत चुकाए उसका उपयोग करने से मना कर दिया। जिस सब आप जानते हैं, ओशो धारा भी इस षड्यंत्र का शिकार हुई। अब हम खुलेआम ओशो का नाम नहीं ले सकते, ओशो का चित्र नहीं प्रदर्शित कर सकते, और ये सब कि जो दायरे हैं, इन दायरों के अंतर्गत हमें भी काम करना पड़ रहा है। तो उनकी जो नजर है बौद्धिक संपत्ति और अचल संपत्ति पर है। और जहां तक आध्यात्मिक उत्तराधिकार का प्रश्न है, तो हीनयानी तो इसमें विश्वास करते ही नहीं। इसलिए ओशो की आध्यात्मिक संपदा के उत्तराधिकारी होने का न वे दावा करते हैं और न ही उसकी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक संपदा की बात है, चूंकि ओशो धारा एक महायानी परंपरा है, तो हम उनकी बौद्धिक या अचल संपत्ति पर हमारी नजर नहीं है। हम केवल उनके आध्यात्मिक अनुदान को संजो के रखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं। तो अब सवाल तो ये होना चाहिए कि जब कोई संत विदा होता है तो उसका उत्तराधिकार तो कोई आध्यात्मिक परंपरा को ही सौंपना चाहिए, आध्यात्मिक संत को ही सौंपना चाहिए। इस लिहाज से निश्चित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से ओशो धारा ही उनकी उत्तराधिकारी है, उनकी आध्यात्मिक संपदा की उत्तराधिकारी है। लेकिन जहां तक बौद्धिक संपदा है, जहां तक उनकी अचल संपदा है, इसमें न तो ओशो धारा को कोई रुचि है और न ही कानूनी रूप से ओशो धारा उसका उत्तराधिकारी हो सकती है। महायानी ही उत्तराधिकारी होने चाहिए, और महायानियों को किसी संत की अचल संपत्ति में या बौद्धिक से या किसी प्रकार की संपदा जो कि अध्यात्म से संबंध नहीं रखती, उसमें कोई रुचि भी नहीं होती। लेकिन अगर सही माने में देखा जाए तो ओशो का उत्तराधिकार ओशो धारा को ही मिल सकता था, ताकि उसको ओशो की आकांक्षाओं के अनुसार चला सके। लेकिन वह संभव नहीं है, कानूनी रूप से वो संभव नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सब बातें कर रहे हैं कि जो पूना में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए,
लेकिन नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर कोई भी सुझाव नहीं आया। ऐसे में हमने एक सुझाव दिया कि ओशो चूंकि राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए ओशो की विरासत को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए और वहां भारत सरकार को चाहिए कि एक ट्रस्ट का निर्माण करे। जैसे राम की जन्मभूमि थी राष्ट्रीय धरोहर, तो उसको संजोने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट का उत्तरदायित्व है कि राम जन्मभूमि बनाए और राम जन्मभूमि को भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके अनुसार, उनकी दृष्टि के अनुसार, उनके महत्व के अनुसार उसको चलाए। ठीक ऐसे ही वहां पर अगर इस तरह से राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसको संजोया जाता है और एक नए ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है जिसमें भारत सरकार के उत्तराधिकारी रहे, भारत सरकार जिसको नियुक्त करे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो भी ओशो के नाम पर काम कर रहे हैं, जो भी ओशो के प्रेमी वहां जा सकते हैं। लेकिन आज स्थिति है कि जो भी ओशो के लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सबको आश्रम जाना मना है। हम भी चाहें कि वहां जाएं और वहां पर भीतर जाके ओशो की समाधि का दर्शन करें, तो हम नहीं जा सकते क्योंकि मना है। ऐसे ही ओशो में जो भी आध्यात्मिक काम कर रहे हैं सबको उन्होंने बैन कर रखा है। लेकिन अगर इस तरह एक राष्ट्रीय स्मारक बनता है तो जो भी व्यवस्थापक होगा भारत सरकार की ओर से, जो भी जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, एक तीर्थ के रूप में होगा, वहां जा करके अपना मत्था टेकना चाहते हैं तो निश्चित वो जा सकते हैं। यही नहीं, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे हम ओशो धारा के लोग अगर चाहते हैं तो वहाँ ऑडिटोरियम बुक करें, वहाँ पर जो भी आवासीय व्यवस्था है उसको बुक करें और अपना उसके लिए जो भी पैसे लगते हैं वो उसको दें, वहाँ कार्यक्रम कराएं। ऐसे ही ओशो के नाम पर कोई स्विट्जरलैंड में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, या भारत में कई लोग काम करना चाहते हैं। जिसको भी कार्यक्रम करना है, जिसको भी वहां जाकर के ध्यान कराना है, तो जाए, उन सुविधाओं को बुक करे और वहां पर काम करे। एक समुचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे वैष्णो देवी में हम लोग गए, वैष्णो देवी ट्रस्ट में गए और वहां पर हमने कटरा में भक्ति समाधि उन दिनों होती थी, ध्यान समाधि और भक्ति समाधि, उसका आयोजन किया। ऐसे ही हम पूना में जा सकते हैं और जो भी उसके लिए राशि लगती है उसको हम पे कर सकते हैं। उसी तरह अन्य लोग, ये सुविधा जो वहाँ की है वो सबको ऑन रीजनेबल पेमेंट उपलब्ध होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे ओशो धारा के सभी लोग हैं इस दृष्टि को बार बार रख रहे हैं। अब ये निर्भर करता है कि जो वहाँ जो कानूनी रूप से ये मामला चैरिटेबल कमिश्नर मुंबई के पास में क्या निर्णय लेते हैं, सब जुडिस है, देखा जाए। लेकिन निश्चित रूप से हमारा यही प्रस्ताव है। तो व्यथित सभी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या होना चाहिए, ये असली बात है। क्योंकि जो हुआ, जो हो रहा है वो तो समस्या का हिस्सा है। समाधान क्या है? मेरी दृष्टि में यही समाधान है।